हम चर्चा कर रहे थे राग गौड़ मल्हार की। किसी भी राग को जानने के लिए कुछ विशिष्ट स्वर संगतियों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस भाग में आपको विशिष्ट स्वर संगतियाँ तो बताएंगे ही, साथ ही साथ अन्य रागों से इस राग को कैसे अलग किया जाता है, या कुछ राग जो बहुत ही करीब होते हैं जिसमें कि कभी कभी एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, या विद्यार्थी गाते गाते अचानक से उस राग में किसी और राग में चले जाते हैं, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही हम बंदिशों का उदाहरण देते हुए आपको स्पष्ट करेंगे। बंदिशें अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी भी राग को समझने, इसलिए उसको बंदिश कहा जाता है। बंदिश का मतलब स्वर, पद और ताल के समन्वय से जो रचना सामने बनकर आती है। तो क्योंकि वो एक बंधन है, उसमें बंधाव है, उसमें एक लिमिटेशन है, तो उस अनुशासन या उस लिमिटेशन के अंदर हम बार बार जब उसको गाते बजाते हैं तो स्वाभाविक है कि वो हमारे दिमाग में बिल्कुल अपना एक छाप छोड़ देता है। तो उससे हमें एक तरह से राग के स्वरूप को भी हम याद कर लेते हैं। वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ आवर माइंड कहते हैं ना कि वो चीज़ स्टोर हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि बंदिशों को भी जानना। तो पहले मैं आपको विशिष्ट स्वर संगतियां बताती हूँ इस राग की, और उसके बाद उदाहरणों के साथ मैं उसको और अधिक स्पष्ट करूंगी। राग गौड़ मल्हार की पहली स्वर संगति सा गा गा मा, मध्यम पर विश्रांति, सा गा गा मा। दूसरा मा रे रे पा, मल्हार अंग को भी दिखा रहा है, मा रे पा। तो दोनों के लिए जोड़ दिया जाए तो सा गा गा मा रे पा। कहीं राग साफ दिखाई देने लगता है। आगे मा प दा दा नी पा, कोमल निषाद का प्रयोग करना, मा प दा दा नी पा। ये एक विशिष्ट स्वर संगति है इस राग की। मा मा प दा सा, मल्हार जो कि शुद्ध मल्हार से भी लिया गया है, मियां मल्हार में भी इसका प्रयोग होता है, मेघ में भी स्वरगुच आता है। मा प दा सा इस प्रकार से भी आता है। तो मा मा प दा सा, ये स्वर संगति विशिष्ट है। इसके अतिरिक्त मा प दा नी सा रे सा, कभी कभी शुद्ध निषाद का प्रयोग होता है इस स्वर गुच्छ के साथ। मा प दा नी सा रे सा। अब ये सब स्वर संगतियों को यदि मिला जाए तो सा गा गा मा रे पा, मा मा प दा दा नी पा, मा मा प दा सा दा नी पा, मा प दा नी सा रे सा दा नी पा। अपने आप राग पूरा स्पष्ट आपके सामने आ गया। और उसके बाद कैसे अवरोहण करें, सा दा नी पा मा पा मा गा रे गा सा गा गा मा, हो गया राग मल्हार। तो गौड़ मल्हार राग को किसी भी राग को जानने के लिए राग कैसे बना है, उन स्वर समुदायों को जानना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये भी होता है कि हम कुछ गलत तो नहीं उसमें प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा कोई चीज़ हमने ऐसा कोई स्वर तो नहीं इस्तेमाल किया, या ऐसी कोई स्वर संगति इस्तेमाल की जिससे राग बिल्कुल कहीं और ही चला जाता है। तो राग की शुद्धता को बनाए रखने के लिए राग में वेरिएशन, जब हम आलाप करते तो अक्सर प्रश्न करते हैं विद्यार्थी कि हमें आलाप बनाते हमें वेरिएशन समझ में नहीं आती, किस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से वेरिएशन दिखाएं। यहाँ पर ये स्वर गुच्छ आपकी बहुत मदद करेंगे, ताकि आप मा मा प दा सा दा नी प, मा प दा नी सा रे सा दा नी प, दो अलग अलग तरीके हैं जिससे कि आप तार सप्तक तक जा सकते हैं। तो ये आपको कभी आप आलाप में पहले प्रकार को इस्तेमाल करिए, कभी दूसरे प्रकार, तो वेरिएशन अपने आप निकल कर आनी शुरू हो जाती है। तो स्वर विशिष्ट स्वर समुदाय भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने आपको बताए। अब एक राग आता है गौड़ सारंग। अक्सर विद्यार्थी गौड़ सारंग और गौड़ मल्हार जो है इनमें
भ्रमित हो जाते हैं या इनको मिक्स कर देते हैं। कभी गौड़ मल्हार गाते गाते उनको गौड़ सारंग याद आ जाता है, गौड़ सारंग गाते गाते गौड़ मल्हार गाने लगते हैं। तो ये दोनों राग बहुत आसपास के हैं। लेकिन इनसे पहले एक उदाहरण मैं आपको दूंगी। झपताल की एक बंदिश है जिसको जो आचार्य बृहस्पति जी की द्वारा रचित बंदिश है। बोल हैं, धनक रंग चुनरी रंगा मोरे बलमा, हरी हरी चूड़ियाँ मंगा मोरे बलमा। इन शब्दों को देखिए, धनक रंग वो मौसम जो वर्षाकालीन जो मौसम, उसमें इस प्रकार का उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि ऐसे समय में बहू बेटियों को जो है वो चूड़ियाँ हैं या अन्य श्रृंगार के सामान जो उनको दिया जाता है, तो लड़कियाँ पीहर आती हैं, ये भी एक प्रचलन है। तो उत्तर भारत में इस तरह का जो प्रचलन, तो कहीं ना कहीं बंदिशें जो हैं उनमें इस प्रकार की का वर्णन भी है। और क्योंकि श्रृंगार, वर्षा काल जो है वो श्रृंगार से भी युक्त है, चाहे वो वियोग श्रृंगार हो चाहे वो संयोग श्रृंगार हो। तो ये बहुत खूबसूरत बंदिश जो है संयोग श्रृंगार की ये प्रस्तुत है। धन करंग चुनरी रंगा मोरे बलमा, धन करंग चुनरी रंगा मोरे बलमा, हरी हरी चूड़ियाँ मंगा मोरे बलमा, हरी हरी गा मोरे बलमा, धन करंग चुनरी रंगा मोरे बलमा, धन करंग चुनरी मरे मपदनि साधनि पम पमग रग साधन करंग चुनरी। ये सरगम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि बंदिश में भी 19 स्वरों का प्रयोग हो रहा है। 19 स्वरों पर ही बंदिश जो है वो बिठाई गई है। धन करंग चुनरी, धन करंग चुनरी, धन करंग चुनरी रंगा मोरे बलमा, रान झूले मोरी प्यारे सखिया, रान झूले मोरी प्यारे सखिया, अनागरा गा को रंगला मोरे बलमा, अनागरा गा को रंगला मोरे बलमा, धन करंग चुनरी रंगा मोरे बलमा, धन करंग
गर ग म म रे रे प। देखिए वही स्वर समुदाय है, वही स्वर गुच्छ है जो मैं यहाँ बंदिश में उसका प्रयोग कर रही हूँ और अधिक स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। गर ग ग म रे रे प म म प प द द नि प म प द नि प म प म ग रे रे ग सा ग रे ग म ग रे ग म ध न क र न चु चु न रि रंग ध न क र न चु चु न रि रंग ध न क रंग। मम पद सा रि सा द नि प म पद सा द नि प सा द नि प म प म ग रे ग सा र ग चु रे ग सा ग ग म रे ग रे म ग सा ग ग म सा रे रे ग रे ग म प म ग रे रे ग सा ध न क र न चु रे रे प म म प प द द नि प म प द नि सा द नि प। शुद्ध निषाद का प्रयोग और कोमल निषाद का प्रयोग। म प द नि सा रे सा द नि प म प म ग रे ग रे ग म प म ग रे ग सा रंग चुन रे ग सा रंग चुन रे रंग चुन रे र मोर बलम दन क रंग चुन रे धन क रंग चुन रे धन क रंग चुन रे रंग मोर। तो मध्यम पर आप अपने आलाप की बंदिश की विश्रांति करेंगे तो बहुत स्पष्ट गौड़ मल्हार सामने दिखाई देगा और उसकी जो विशिष्टता है वो सामने आएगी। साथ ही मध्यम जो इसका वादी स्वर माना गया, यानी मेन प्राइम नोट, तो वो भी आप इस बात की स्पष्टता इसमें आएगी। अब एक राग आता है गौड़ सारंग। गौड़ सारंग और गौड़ मल्हार किस प्रकार से ये बहुत आसपास के राग है। हालांकि गौड़ सारंग जो है वो वक्र राग है, तो उसके विषय में आपको अपने पहले के व्याख्यानों में आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें एक छोटा सा जो हम अंतर जो मुख्य तौर पे वो इस प्रकार से करते हैं। सा सा ग ग म रे रे प म प म ग रे रे ग सा ग ग म। ये गौड़ मल्हार आ गया। अब यदि हम इसको गौड़ सारंग को देखें, नि सा ग रे म ग, गौड़ सारंग में नि सा ग रे ग म, गौड़ मल्हार हो गया। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो विद्यार्थियों को जाननी चाहिए। नि सा ग रे म ग रे सा रे नि सा ग रे म ग, तो गौड़ सारंग सा ग रे म ग। हालांकि गौड़ मल्हार में भी रे ग ग म प म ग ये प्रयोग होता है, लेकिन गौड़ मल्हार और गौड़ सारंग को जब अलग करेंगे तो दोनों की विशिष्टताएं सामने रखिए। नि सा ग रे ग म, मध्यम पे विश्रांति हो गई, गौड़ मल्हार सामने आ गया। नि सा रे ग म प म ग रे ग म, ऐसे भी प्रयोग होता है। जबकि गौड़ सारंग को देखें, सा नि सा ग रे म ग रे सा, तो यहाँ वक्रता शुरू से शुरू होती है। नि सा ग रे म ग प म द प, इस प्रकार से वक्र
जो है ये राग जाता है। तो हमको जब राग को हम गाते बजाते, छोटी छोटी, मैं बहुत अधिक विस्तार में नहीं बताऊंगी, जो मेन जो जहाँ पर विद्यार्थी एक कंफ्यूज हो सकता है उस पोर्शन को मैं आपको क्लियर रूप से बता रही, कैसे गौड़ मल्हार और कहाँ गौड़ सारंग आता है। अब बंदिशें, जैसे ये बंदिश थी, वर्षा ऋतु का इसमें वर्णन है। तो हिंडोला हिंडोरन झूरे मोरी प्यारी सखियां, तो अब ये अपने आप में बता रहा है कि झूला किस मौसम में झूला जाता है, सावन के महीने में, यानी वर्षा ऋतु में। तो बंदिशों में भी आपको कहीं ना कहीं वो मिलेगा। कुछ ऐसी बंदिशें हैं जो राग के लक्षण को भी दर्शाती है, यानी राग के बारे में, राग में कौन से स्वर किस प्रकार से प्रयोग हो रहे हैं, ये भी आपको बताते। तो एक उदाहरण में इस प्रकार की बंदिश का आपको देती हूँ। बंदिश के बोल है, गौड़ मल्हार चतुर मुनि गावत, संपूर्ण सुर हरि के दिखावत। तो शब्द अपने आप में बता रहे कि गौड़ मल्हार जो है वो गाते हुए संपूर्ण, यानी संपूर्ण जाति का राग है, ऐसा बताया जाता है। मध्यमवादी सुर बतलावत, मध्यमवादी है ऐसा कहा गया है। शुद्ध मल्हार गनी सुर बचावत, यानी शुद्ध मल्हार गाते गनी सुर को बचाते हुए शुद्ध मल्हार भी दिखाते हैं। रे रे प म प ध सा अंग मानत, यानी रे रे प म प रे रे प म प ध सा, ये अंग जो है इसमें आता है, जो कि मल्हार को दर्शाता है। अब तीन ताल की बंदिश, इस बंदिश को गाते हुए यदि बंदिश भी गा ले तो राग अपने आप में, कहते हैं राग का एक ऑरा जो है हमको अपने अंदर हमको ले लेता है। तो हम कहीं ना कहीं उसी राग को सोचने लगते हैं, उस राग के स्वरों को समझने लगते हैं। तो पहले समय में ये होता था, अब तो इतनी चीज़ें हैं, रिकॉर्डिंग की चीज़ें हैं, आप यूट्यूब पे, नेट पे सब चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन पहले के समय में लोग जो थे वो इसको कैसे रिवाइज करते, जब उनको इतनी सुविधाएं नहीं थी तो वो लौटाते थे बंदिशों को, लौटाना यानी बंदिशों को बार बार रिवाइज करना, ओरली उसको रिवाइज करना, इसलिए अनेकों बंदिशें जो हैं विद्वानों को याद रहती थी। तो ये बंदिश भी, और बंदिश को गाते गाते आप देखिए एक राग में कई बंदिशें गाई, आपको राग एकदम सामने क्लियर हो जाएगा कि राग का स्वरूप क्या है। तो इसीलिए मैं उदाहरण देते हुए ही आपको बताती हूँ, क्योंकि एक रागों की बात करें और उसको सिर्फ हम थ्योरेटिकली करें तो राग समझ में नहीं आएगा। राग को बताते हुए, राग को प्रैक्टिकली उसको बताया जाए और बंदिशों के साथ उदाहरण देते हुए बताया जाए तो आपको राग बहुत अच्छी से न केवल समझ में आएगा, बल्कि जब आप उसका अभ्यास करेंगे तो वो राग को गाते हुए किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। कहीं आपको यदि गलती आप करते भी हैं तो आपको एकदम से स्वयं पता चल जाए कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, वो स्वर स्वयं ही बोलेंगे। तीन ताल में ये लक्षण गीत है। गौड़ मल्हार चतुर गुनी गावत, अब इसको यदि हम सितार खाने में गाए तो और अच्छा लगेगा। धा धिन धा धा, रे ग रे म ग सा सा, रे ग रे ग म प म ग, गौड़ मल्हार चतुर गुनी गावत, गौड़ मल्हार चतुर गुनी गावत, रे रे प प म प द सा द प म प म ग, संपूर्ण सुर हरि के दिखावत, संपूर्ण सुर हरि के दिखावत, गौड़ मल्हार चतुर गुनी गावत, गौड़ मल्हार चतुर गुनी गावत, संपूर्ण सुर हरि को मनावत, संपूर्ण सुर हरि के दिखावत, गौड़ मल्हार चतुर गुनी गावत, गौड़ मल्हार चतुर, एकदम गौड़ मल्हार सामने आ रहा है। अंतरा पा 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 सा दा सा 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 रे सा, पा 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 सा दा सा 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 रे सा, मध्यम वादी सुर बत लावत,
रे प म प ध सा ग मानत रे रे प म प ध सा ग मानत रे रे प म प ध सा द प म प म ग रे रे प म प ध सा नि प म प म ग रे रे प म प ध सा ग मानत गौड़ मल्हार चतुर गुनि गावत गौड़ मल्हार चतुर। ये बंदिश बहुत खूबसूरत बंदिश है जो अपने आप में राग को न केवल राग के स्वरूप को बताती बल्कि शुद्ध मल्हार से कैसे उसको अलग करे या कौन सा स्वर संगति जो है वो प्रयोग करने से गौड़ मल्हार सामने आता है। तो गाते गाते ऐसी बंदिशें गाने से राग के कहते हैं ना उसके एरिया में आप रहते हैं, राग से आप बाहर नहीं जा सकते। यदि राग से आप बाहर कुछ ले रहे तो आपको खुद एक एहसास होने लगे कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। फिर आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि भाई मैंने कोई स्वर गलत तो नहीं लिया। और स्वर संगतियाँ जो हैं इसमें जो बताएगी वो स्वर संगतियाँ आपको हेल्प करेंगी राग के विस्तार करने में। अक्सर विद्यार्थी कहते हैं कि स्वर विस्तार कैसे किया जाए। सा ग रे ग म रे रे प म ग रे ग सा ग रे ग म राग मल्हार चतुर गुनि गावत गौड़ मल्हार चतुर। अब इसी के स्वर लेके आगे बढ़े। रे ग रे म ग सा रे ग म प म ग मे ग रे म ग सा रे ग म प म ग रे रे प म प द सा द नि प म प म ग रे रे प म रे प अंग मल्हार अंग जहाँ पे आना रे रे प म प द नि सा द नि प म प म ग गौड़ मल्हार चतुर गुनि गावत गौड़ मल्हार चतुर। बंदिशें आप कोई भी बंदिश ले लीजिए वो आसपास ही रहती क्योंकि शब्द अलग हो सकते हैं, थोड़ा इनकी संरचना थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन जो स्वर जो उस राग में प्रयोग हो वो अलग नहीं हो सकते। झुक आई बदरिया सावन की झुक आई बदरिया सावन की सावन की मन भावन की सावन की मन भावन की झुक आई बदरिया सावन की गौड़ मल्हार चतुर मुनि गावत गौड़ मल्हार चतुर। रे ग म प म ग गौड़ मल्हार रे ग म प द नि प प ध प म प म ग गौड़। वही चलन होता है जब राग का विस्तार समझ में आता है तो पलटे बनाना या पलटों का अभ्यास कराना कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा बहुत हमें हेल्प लेनी पड़ती है कि हमें कहीं से पलटे उपलब्ध हों या जैसे मैंने आपको बताया या बता रही हूँ उससे आपको सहायता मिल सकती है और आगे चलकर आप अपनी तानों का भी निर्माण कर सकते हैं। नि सा ग रे ग म प म ग रे ग म ध प म ग रे ग म द द नि प म ग म प द सा द द नि प म ग रे ग म प म ग रे रे ग ग सा सा रे ग म प म ग रे रे ग ग सा सा गौड़ मल्हार गौड़ मल्हार गौड़ मल्हार चतुर। ग रे ग म ध प म ग म प द सा सा द द नि प म ग म प द नि सा रे सा सा द द नि प म ग रे ग म प म ग रे म ग रे सा सा नि सा ग रे ग म ध प म ग रे सा नि सा गौड़ मल्हार 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 गौड़ मल्हार चतुर। म प द सा रे सा सा नि सा ग रे ग म ध प म ग रे सा
म प म ग रे ग रे ग म प म ग रे ग रे म ग रे सा सा नि सा ग रे ग म ग रे ग म ग रे ग म गौड़ मल्हार चतुर सा सा ग ग म रे रे प आलाप है ग रे ग म रे रे प म म प द सा द नि प म म प द सा रे सा सा द द नि प म प म ग रे म ग रे सा सा नि सा ग रे ग म गौड़ मल्हार चतुर गुण गावत गौड़ मल्हार गौड़ मल्हार गौड़ मल्हार चतुर गुण गावत। तो ये था राग गौड़ मल्हार। विद्यार्थियों को जितने उदाहरण के साथ उसको गाकर मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, तो ये उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये राग जो है, चाहे वो उसकी विस्तार हो या उसके स्वर समुदाय, स्वर गुच्छ हो, रागों में जो भी विशेषता बताई गई उसका प्रयोग हो, तानों की बात है, पलटों की बात है, राग के चलन की बात है, सभी कुछ आपको स्पष्ट हुआ होगा। आप इसका अभ्यास कीजिए और अभ्यास करते वक्त ये भी जानकर अभ्यास कीजिए कि अन्य मल्हारों से ये किस प्रकार से अलग है, कहाँ पर इसमें मल्हार अंग आता है और कहाँ पर इसको मियाँ मल्हार, बेग से या शुद्ध मल्हार से कैसे इसको अलग किया सकता है। तो इस श्रृंखला के आज के इस व्याख्यान में आपको गौड़ मल्हार की जानकारी दी गई। इसको अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास ही जो है आपको उस राग के हर तरह के स्वरूप को आपको स्पष्ट करेगा। इसके साथ आज हम यहीं पर अपना ये आज की व्याख्यान जो है इसको संपन्न करते हैं। नमस्कार।